हर किसी इंसान को इस चीज का इंतजार है कि कब उसका टाइम आएगा। 20 की उम्र हो गई है ये सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। कब उम्र 30 और 50 पार कर गई ये सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। आधी उम्र इंतजार में बीत गई और एक दिन सीने में दर्द उठा, फिर डॉक्टर ने आकर कहा कि आपका टाइम आ चुका है, अब आप आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना आपके साथ, क्योंकि आधी जिंदगी तो आपकी यूं ही निकल गई। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में इंतजार नहीं, मेहनत करो। किसी का टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। और जो फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं उनका टाइम आता नहीं, सिर्फ जाता रहता है। बिहार के देव मिश्र का नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक लड़का जिसने एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए और साथ में वो सारी उम्मीद खो दी जो उसने अपनी जिंदगी से लगा रखी थी। किसी भी इंसान के लिए ऐसा हादसा उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। फिर भी देव ने हार नहीं मानी। कुछ अपनों ने उनका साथ दिया और कुछ अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी माँ हमेशा उनके साथ रही। कुछ लोगों ने तो उनसे यहाँ तक भी कह दिया कि अब तुम भीख मांगना शुरू कर दो। अरे लोग तो होते ही ऐसे हैं, मुश्किल समय में साथ देना तो दूर अच्छी बातें भी नहीं करते। लेकिन देव ने अपने दम पर जिंदगी जीना शुरू की। पैर ना होते हुए भी वो अपने पैरों पर खड़े हुए। उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो काफी ज्यादा फेमस हैं। देव मिश्रा हम सबके लिए एक मिसाल है। चाहे जिंदगी हमारे साथ कोई भी खेल खेल आए, हमें हार नहीं माननी है। एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना एक बहुत बड़ा पाप है और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप होता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी बड़ी कहावत बताने वाली हूँ जो आपने सुनी नहीं होगी। अगर कोई इंसान जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं और उस इंसान से जाकर ये कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, ये एक बहुत बड़ा पाप है। और अगर कोई ये बात आपसे कहता है और आप इस बात को चुपचाप सुनते रहते हो, उस इंसान को इतनी इजाजत देते रहते हो कि वो आपके सामने खड़ा होकर आपके हौसले को तोड़ सके और आपसे ये कह सके कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, और आप चुपचाप उसकी बात सुनते रहो, तो ये उससे भी बड़ा गुनाह है। ये सबसे बड़ा अत्याचार होता है अपने ऊपर। जिंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन किसी को इतनी इजाजत मत दो कि वो तुम्हारा हौसला तोड़ सके। इस दुनिया में लोगों ने अलग ही मेंटेलिटी बना रखी है। ताकत, अच्छी एजुकेशन, दिखने में खूबसूरत, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जबकि सच तो इस बात से कोसों दूर है। सच यह है कि ताकत, एजुकेशन, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, इनमें से कुछ भी जरूरी नहीं है कामयाब होने के लिए। सही से जीने के लिए सही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो सब बेकार है। अमीर से अमीर आदमी भी एक दिन गरीब हो जाता है, सड़क पर आ जाता है, अगर उसका एटीट्यूड गलत होता है तो। और सड़कों पर खाक चलने वाले भी करोड़ों में खेलते हैं, अगर उनका एटीट्यूड सही होता है तो। क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो मेंटली, फिजिकल किसी पर भी डिपेंड नहीं होते। क्योंकि याद रखना, अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाओगे तो उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है तो फिर वो आपकी जिंदगी का मालिक बन जाता है। वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, वो आपको जब चाहे तब दबा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जान चुका है कि आपकी जिंदगी की डोर उसके हाथ में है। तो ना अपनी जिंदगी की डोर किसी इंसान के हाथ में ना दो, और ना ही अपने मन के हाथ में, क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी को किसी और की नजर से देखो और जो सही लगता है वो फैसला लो। मन तो कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। मन के चक्कर में न जाने कितने लोग टूट गए, बर्बाद हो गए। तो हमेशा अपनी जिंदगी में दूसरों की दृष्टि से देखो और वो फैसला लो जो आपके लिए सही है। और अपने हर कदम को, अपने हर आने वाले काम को एक रहस्य रहने दो लोगों के लिए। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ। लोगों को बहुत जल्दी होती है हर चीज का नतीजा देखने की, लेकिन कोई भी बड़ा काम 1 या 2 दिन में नहीं होता है, तो उन्हें लगता है कि शायद आप इस लायक नहीं हो। आप डिप्रेस करने की कोशिश करते हो, जाने अनजाने में आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। अपने आप को समझना एक बहुत ही बारीकी वाली बात है। काम के समय पर खुद को गहराइयों से समझना बहुत जरूरी है। आपको अपने हर एक सवाल का जवाब अपने अंदर ही मिल जाएगा। देखो, इस दुनिया में हर इंसान की प्रवृत्ति एक जैसी होती है। थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है तो रोने लगते हैं, सोचने के बजाय दोष दूसरों पर थोपना शुरू कर देते हैं, मन में तरह तरह के विचार अपनाने लगते हैं कि काश मैं अमीर इंसान के घर में पैदा हुआ होता तो शायद मुझे अच्छी जिंदगी मिलती, मेहनत भी न करनी पड़ती, परेशानियां भी न उठानी पड़ती। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि वो कितना खुश नसीब है, आज की सुबह जिंदा उठे। न जाने कितने लोग इस दुनिया में बदनसीब लोग थे जिन्होंने आज की सुबह का सूरज ही नहीं देखा। अगर तुम ऐसे सपने देखते हो कि तुम्हें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा तो तुम्हारी किस्मत एकदम
से चमक जाएगी। वाकई में तुम एक नंबर के इडियट हो, मूर्ख हो, आलसी इंसान हो। देखो तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है, तुम्हारे हाथ में नहीं था। अब तक जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है और उसको सिर्फ एक इंसान बदल सकता है, जो आप खुद हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो याद रखिए आपकी जिंदगी में हर रोज सुख होगा। तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, समय के साथ खुद को बदलो, खुद को इम्प्रूव करो, क्योंकि जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तो अपनी परेशानियों से डरने के बजाय उनका सॉल्यूशन ढूंढो। जानते हो भगवत गीता में भी लिखा है कि जिस समय कोई परेशानी जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है, लेकिन आप उस समस्या को लेकर रोते रहते हो। अगर आप उन समस्याओं के सॉल्यूशन पर ध्यान लगाओगे तो जिंदगी में इससे ज्यादा आसान और कुछ भी नहीं है। तो जो आज करूँगा कल करूँगा रोजाना कहते हो, उन सब से बाहर निकलो और जो भी तुम्हें बनना है उसके लिए उठो और आज से ही मेहनत शुरू कर दो। और अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आई है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना।